हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड इजी। आज हम सी प्रोग्रामिंग के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स टोकन्स को समझेंगे। जैसे इंग्लिश में हमारा सेंटेंस वर्ड से मिलके बनता है, वैसे ही आपका सी प्रोग्राम टोकन से मिलके बनता है। तो देखते हैं टोकन होता क्या है। टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट या लेक्सिकल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट होता है टोकन। टोकन्स आर ऑफ 5 टाइप्स: कीवर्ड्स, वेरिएबल, कांस्टेंट, पंक्चुएटर एंड ऑपरेटर। जो भी आपका प्रोग्राम होगा वो इन्हीं 5 टाइप से मिलके बनता है। तो देखते हैं कीवर्ड्स होता क्या है। कीवर्ड्स आर योर रिजर्व वर्ड्स। जैसे अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका एक स्पेसिफिक मीनिंग है। जैसे अगर हम बात करते हैं इफ वर्ड की, तो इफ हेल्प्स यू टू मेक चॉइस। इफ इट इज रेन वी विल स्टे इनसाइड, कि अगर बारिश हो रही होगी तो हम घर में रुक जाएंगे। ये आपके दो वर्ड्स को कनेक्ट करने में हेल्प नहीं करेगा। दो वर्ड्स को कनेक्ट करने में कौन हेल्प करता है? आपका एंड वर्ड, कि दैट आई लाइक एप्पल एंड ऑरेंजेस। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका एक फिक्स्ड मीनिंग है, प्री डिफाइंड मीनिंग है। तो ऐसे ही जो हमारा सी लैंग्वेज है, वहां पे भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका एक फिक्स्ड मीनिंग होता है, प्री डिफाइंड मीनिंग होता है। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? आपके स्पेशल वर्ड्स होते हैं या रिजर्व वर्ड्स होते हैं। अब आप इन वर्ड्स को वेरिएबल, नेम, फंक्शन में या जो भी आप डिफाइन कर रहे हो वहां पे आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। आपके जो कीवर्ड्स होते हैं वो बिहेवियर बताते हैं, आपके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बताते हैं कि आपका प्रोग्राम कैसे बिहेव कर रहा है। आपका प्रोग्राम इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा या डेसिमल वैल्यू को रिटर्न करेगा या कोई चॉइस लेने में हेल्प कर रहा है। तो ये क्या बताता है? आपके प्रोग्राम का बिहेवियर बताता है। जैसे आपके इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट होते हैं, फिक्स्ड है, हम क्या उसको चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं ना। वैसे ही सी लैंग्वेज में आपके पास 32 कीवर्ड्स होते हैं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। तो देखते हैं कीवर्ड्स होते कौन कौन से हैं हमारे पास। इंटीजर हो गया, ये किसके लिए आता है? इंट के विदाउट डेसिमल वैल्यू को स्टोर करना है। अगर आपको डेसिमल वैल्यू को स्टोर करना है तो आपके पास क्या है? फ्लोट है। अगर आपको चॉइस लेनी है तो इफ या एल्स आएगा, या तो ये कर सकते हैं या फिर ये। तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स कैसे लिखे गए? हमारे स्मॉल केस में लिखे गए। सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो सारे के सारे कीवर्ड कैसे होने चाहिए? आपके लोअर केस में होने चाहिए, स्मॉल केस में होने चाहिए। अगर आप इसको अपर केस में लिख देते हो, जैसे अपर केस में सिर्फ आपने आई लिखा और स्मॉल में एंटी लिख दिया, तो इन ही है ये। लेकिन अगर हमने इसको लिखा कैसे है? अपर केस में लिखा है, तो ये एज ए कीवर्ड कंसीडर नहीं होगा, ये आपका वेरिएबल कंसीडर होगा क्योंकि ये आपने डिफाइन करा है। रियल वर्ल्ड में हम ट्रैफिक लाइट के एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे ट्रैफिक लाइट में हमारे पास सिर्फ रेड, येलो एंड ग्रीन लाइट होती है। हम अपने अकॉर्डिंग उसका कलर चेंज नहीं कर सकते। एंड रेड लाइट क्या बताती है आपको? कि आप आपका व्हीकल स्टॉप कर लो। येलो लाइट मीन्स कि स्लो डाउन योर व्हीकल एंड ग्रीन लाइट मीन्स यू कैन गो। तो आप आपके अकॉर्डिंग क्या चेंज कर सकते हो उसका मीनिंग? नहीं ना। क्या हम लाइट्स को भी चेंज कर सकते हैं क्या? कि रेड, येलो, ग्रीन हमें नहीं पसंद आ रही है, हम कुछ और ले लेते हैं? नहीं ना। वो फिक्स्ड है, वो रिजर्व्ड है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ऐसे ही जो सी में कीवर्ड्स हैं वो फिक्स्ड है, रिजर्व्ड है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते और अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी उसको यूज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्या होता है हमारा? वेरिएबल। कीवर्ड्स क्या है? रिजर्व वर्ड है जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल क्या हो गए? ऐसी वैल्यू जो चेंज हो सकती हो, जो वेरी हो सकती है, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल आपका एक प्लेस होल्डर के जैसे काम करता है, जिसमें आप कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो और जिसकी वैल्यू आप बाद में चेंज भी कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? हम वेरिएबल बोलते हैं। ये एक लेबल कंटेनर के जैसा होता है जिसमें आप कोई नाम दोगे, वेरिएबल का नेम क्या होगा, आप उसमें कौन सी टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हो, कौन सी वैल्यू को स्टोर कर रहे हो। जैसे अगर हम बात करते हैं कि एक कंटेनर है, अब इसका कुछ नेम तो देना होगा जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। नेम की क्यों नीड है? कि नेम हमें क्यों देना है इसको? ताकि अगर हमें फर्दर उसको यूज करना पड़े तो हम उसके नेम से उसको यूज कर सके। हमने इसका नेम क्या दिया? ए। अब इसमें हमें कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है? इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है, या कोई कैरेक्टर स्टोर करना है? तो हमें कंपाइलर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या देते हैं? डेटा टाइप देते हैं, इंटीजर है, फ्लोट है या डबल है। अब इसमें हम कोई वैल्यू असाइन करेंगे, कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे। हमने क्या स्टोर कर? इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करें।
हमने ये वेरिएबल नेम क्यों दिया, ताकि अगर हमें इस 5 को कहीं बाद में अपने कोड में यूज करना पड़े तो हम डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं, वेरिएबल नेम का यूज कर सकते हैं। वेरिएबल नेम क्रिएट करने के लिए रूल होता है, जैसे आप मेल आईडी भी खुद से क्रिएट करते हो, लेकिन उसके लिए भी आपके पास रूल है कि मिनिमम 8 कैरेक्टर तो होनी चाहिए, उसमें भी आपका अपर केस होना चाहिए, लोअर केस भी होना चाहिए, डिजिट एंड सिंबल भी होना चाहिए। वैसे जो वेरिएबल है वो कौन क्रिएट कर रहा है, यूजर डिफाइन कर रहे हैं, तो वेरिएबल नेम क्रिएट करने के लिए भी रूल होता है कि जो आपका वेरिएबल नेम होगा वो स्टार्ट होगा आपका या तो अल्फाबेट से या फिर आपका अंडरस्कोर से। आप अल्फाबेट में यहाँ पे अपर केस एंड लोअर केस दोनों ले सकते हो। आप आपके वेरिएबल में डिजिट को भी इंक्लूड कर सकते हो, आप कैरेक्टर ले सकते हो, डिजिट ले सकते हो एंड अंडरस्कोर ले सकते हो, लेकिन अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल आपका वेरिएबल नेम में इंक्लूड नहीं होगा। आप उसको कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते इसी वेरिएबल में, क्योंकि कीवर्ड्स क्या होते हैं, हमारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं। अब कीवर्ड्स कैसे लिखे हुए, इफ स्मॉल में लिखा हुआ, लेकिन अगर आपने इफ कैप्स में लिख दिया तो आप इसको एज ए वेरिएबल नेम स्टोर कर सकते हो या यूज कर सकते हो। वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होता है, अगर आपने इनिशियल में वेरिएबल नेम स्मॉल में डिक्लेयर करा तो आप उसको कैप्स में नहीं लिख सकते हो, बाद में उसको कैप्स में यूज नहीं कर सकते हो। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि वेरिएबल नेम हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं अंडरस्कोर A1। यस, वी कैन राइट दिस, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अंडरस्कोर से हो रहा है, डिजिट आ रहा है एंड अल्फाबेट भी आ रहा है। क्या हम A1 लिख सकते हैं? हाँ, ये भी आपका करेक्ट वेरिएबल नेम है, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कैपिटल A से स्टार्ट हो रहा है। आप कैरेक्टर को इंक्लूड कर सकते हो, कैरेक्टर से आप स्टार्ट कर सकते हो। क्या हम 1A लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये डिजिट से, एंड आपका वेरिएबल नेम सिर्फ अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। क्या हम A@* लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, बिकॉज सिर्फ एक ही स्पेशल सिंबल आपका यूज आता है, दैट इज योर अंडरस्कोर। आप कोई भी स्पेशल सिंबल को वेरिएबल नेम में इंक्लूड नहीं कर सकते हो अदर देन अंडरस्कोर। तो वेरिएबल नेम के लिए कुछ सर्टेन रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। अब वेरिएबल नेम डिक्लेयर कैसे करते हैं हम, क्या सिंटैक्स होता है वेरिएबल नेम डिक्लेयर करने का? हमने क्या देखा था कि वेरिएबल एक कंटेनर के जैसे होता है जिसमें हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं, और जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं उसका हम टाइप बताते हैं। तो सिंटैक्स क्या हुआ इसका, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेटा टाइप लिखेंगे कि टाइप क्या है उसका, फिर वेरिएबल नेम देंगे एंड देन वैल्यू देंगे। जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा था कि इंटीजर टाइप का आपका डेटा है, आपने वेरिएबल का नेम क्या दिया, ए, एंड असाइन किससे करते हैं हम, सिंगल इक्वल से। ये सिंगल इक्वल क्या होता है आपका, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। हमने कौन सी वैल्यू असाइन करी, 5, और लाइन को टर्मिनेट करने के लिए हमने क्या यूज करा, सेमीकोलन यूज करा। तो ये क्या है, सिंगल वेरिएबल को आप अपने कोड में डिक्लेयर कर रहे हो। सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सिंटैक्स, आप मल्टीपल वेरिएबल भी आपके कोड में इंक्लूड कर सकते हो, मल्टीपल वेरिएबल को भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। मल्टीपल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं आपके, इंट A, B, C, कि आपको 3 वेरिएबल है, तीनों इंटीजर टाइप के हैं, तो आपने एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दिया। फ्लोट, प्राइस, टैक्स एंड टोटल, तो ये क्या है, प्राइस, टैक्स और टोटल, तो क्या हो गया आपका वेरिएबल नेम हो गया, और ये आप टाइप बता रहे हो कौन से टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। आप वैल्यू भी असाइन कर सकते हो, जैसे इंट A इक्वल्स टू 5, B इक्वल्स टू 10, तो हमने एक ही लाइन में क्या कर दिया, वैल्यू भी असाइन कर। तो आप किसी भी टाइप से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। कांस्टेंट क्या होता है, अब हमने कीवर्ड देखा, जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं वो क्या हो गए हमारे, कीवर्ड्स हो गए जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल क्या है, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते। अब कांस्टेंट तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं हमारे कांस्टेंट होते हैं। अब ये कांस्टेंट आपके नंबर्स में भी हो सकते हैं, कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, या स्ट्रिंग भी। नंबर्स में आपका इंटीजर एंड डेसिमल दोनों वैल्यू को ये स्टोर करेगा। कैनॉट बी चेंज वन असाइड, आपने एक बार जो वैल्यू फिक्स कर दिया आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट का मीनिंग ही क्या है कि एक बार जो फिक्स कर दिया आपने वैल्यू, जो आपने वैल्यू असाइन करा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो।
लिटरल कांस्टेंट होते हैं जिसको हम प्राइमरी कांस्टेंट भी बोला जाता है। अब लिटरल कांस्टेंट कौन से होते हैं हमारे? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर कांस्टेंट, ये सब क्या है? जैसे हमने अभी लास्ट में देखा था इन a इक्वल्स टू 5, तो हमने ये क्या कर दिया, a की वैल्यू फिक्स कर दी कि a की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 5 ही रहेगी, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। ऐसे हम लिख सकते हैं फ्लोट a इक्वल्स टू 5.6, तो ये क्या हो गया 5.6 फिक्स हो गया कि a में अब क्या स्टोर हो गया 5.6, अब a में 5 स्टोर नहीं है, या हम इसको दे देते हैं b वैल्यू कि b में क्या स्टोर है हमारा 5.6 स्टोर है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू फिक्स है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो वो सब क्या है आपके कांस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पंचुएटर। पंचुएटर्स होते क्या है? जितने भी स्पेशल सिंबल आप यूज कर रहे हो आपके कोड में, हैश हो गया, टर्मिनेट के लिए सेमीकोलन हो गया, ब्रेसेस हो गया, ये सब क्या है स्पेशल सिंबल। तो जितने भी आप स्पेशल सिंबल आपके कोड में यूज कर रहे हो या आपके कीबोर्ड में जितने भी स्पेशल सिंबल हैं वो सब क्या होते हैं आपके पंचुएटर्स होते हैं। जैसे हम सेमीकोलन किसके लिए यूज करते हैं? टर्मिनेट करने के लिए यूज करते हैं स्टेटमेंट। कॉमा किसके लिए यूज करते हैं? हम दो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स किस लिए यूज करते हैं हम? कि हमारा कोड स्टार्ट हो गया है। पैरेंथेसिस किसके लिए यूज होता है हमारा? फंक्शंस के लिए यूज होता है। तो ऐसे जितने भी हमारे सिंबल्स हैं ये सब क्या है हमारे पंचुएटर्स हैं। कोड में देखते हैं हम कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, कीवर्ड्स किसे बोलते हैं, और पंचुएटर को कोड में कैसे यूज करा जाता है। अब हम कोड पे देखते हैं कि कांस्टेंट, कीवर्ड, वेरिएबल एंड पंचुएटर कैसे यूज होता है। तो कोड लिखने के लिए सबसे पहली लाइन हमारी कौन सी होती है? हेडर फाइल। हेडर फाइल हमारी क्या होती है? हैश इंक्लूड stdio.h, ये क्या है हमारी हेडर फाइल है। सेकेंड लाइन में हम क्या लिखते हैं? मेन फंक्शन लिखते हैं, तो इंट मेन फंक्शन है तो क्या लगाएंगे हम? पैरेंथेसिस लगाएंगे। कोड स्टार्ट करने के लिए ब्लॉक बनाते हैं, जो कौन बनाता है? हमारा कर्ली ब्रैकेट्स। अगर ये नहीं पता स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम तो प्रीवियस लेक्चर में आप स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम देख सकते हो कि कोड कैसे लिखा जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोग्राम लिखने का। अब सबसे पहले हमें क्या लिखना है? वेरिएबल को डिक्लेयर करना है कौन सी टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही है। तो हमें इंटीजर टाइप की अगर वैल्यू स्टोर करनी है तो हमने क्या लिखा? इंट। अब वेरिएबल का नाम हमने दे दिया नंबर नाम से, ठीक है। अब इसमें हमें वैल्यू कांस्टेंट करनी, तो कांस्टेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? असाइन करेंगे वैल्यू। असाइन का साइन कौन सा होता है? सिंगल इक्वल इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर। हमने वैल्यू स्टोर करी यहाँ पे 5 और ये टर्मिनेट कर दिया। अब यहाँ पे ये जो सेमी कॉलन है, ये सेमी कॉलन क्या है आपका? पंचुएटर है। और इंट क्या है आपका? कीवर्ड है। एंड नंबर इज योर वेरिएबल नेम। अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? फ्लोट वैल्यू चाहिए। तो फ्लोट के लिए हम क्या लिखेंगे? फ्लोट कीवर्ड लिखेंगे जो हमारा डेटा टाइप भी होता है। वेरिएबल नेम लिखेंगे हम फ्लोट के लिए, वेरिएबल नेम लिख रहे हैं हम डेसिमल नंबर। अब हम स्पेस नहीं लिख सकते तो हमने क्या लिखा? अंडरस्कोर लिखा, क्योंकि वेरिएबल नेम में सिर्फ एक ही स्पेशल सिंबल आता है, दैट इज योर अंडरस्कोर। आप स्पेस को भी इंक्लूड नहीं कर सकते हो। लाइन टर्मिनेट करने के लिए हम क्या लिख रहे हैं? सेमी कॉलन लिख रहे हैं। अब हमारे पास नंबर की वैल्यू तो है 5, लेकिन क्या डेसिमल नंबर की वैल्यू है? नहीं है। तो हम इससे किससे पूछेंगे? इसको हम यूजर से पूछेंगे। यूजर से पूछने के लिए सबसे पहले हमें आउटपुट स्क्रीन पे लिखना होगा ना कि एंटर डेसिमल वैल्यू। तो हम आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए क्या फंक्शन यूज करते हैं? प्रिंटफ का यूज करेंगे। डबल कोट्स में मैसेज लिखेंगे एंटर डेसिमल नंबर, एंड लाइन को हम क्या कर देंगे? टर्मिनेट कर देंगे। यूजर से हमें वैल्यू पूछनी है। यूजर इनपुट फंक्शन क्या होता है हमारा? स्कैनफ फंक्शन होता है। तो स्कैनफ वैल्यू कौन सी टाइप की चाहिए हमें? डेसिमल टाइप की। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या लगेगा हमारा? %f लगेगा। अब ये वैल्यू कहाँ जाके स्टोर है क्या हमें पता है क्या? नहीं। तो हमें कंपाइलर से को क्या बताना पड़ेगा? एड्रेस बताना पड़ेगा। तो एड्रेस ऑफ वेरिएबल का नाम क्या है? डेसिमल नंबर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेसिमल अंडरस्कोर नंबर, एड्रेस ऑफ डेसिमल नंबर।
टर्मिनेट करा लाइन। अब हमें किसकी वैल्यू मिल गई, डेसिमल नंबर की वैल्यू मिल गई। अब हमें ए एंड डेसिमल नंबर की वैल्यू दोनों प्रिंट करवानी है जो इंटीजर टाइप की और फ्लोट वैल्यू है। तो हम प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। प्रिंटफ मैसेज डिस्प्ले करना है। मैसेज क्या है हमारा, नंबर इक्वल्स टू कौन से टाइप की वैल्यू है, नंबर इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है हमारा, %d। नेक्स्ट लाइन में चाहिए हमें डेसिमल वैल्यू, तो नेक्स्ट लाइन के लिए हम क्या यूज करते हैं, \n का यूज करेंगे। कौन सी वैल्यू चाहिए हमें, डेसिमल नंबर, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे डेसिमल। अब हमें ये तो हम एज ए वर्ड लिख रहे हैं ना, एज ए मैसेज लिख रहे हैं, तो इसमें हम स्पेस का यूज कर सकते हैं। ये डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर रहा है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या लगेगा हमारा, %f। तो %f इज योर फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर डेसिमल वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यू कहाँ स्टोर है, इन दोनों के लिए वेरिएबल क्या है, नंबर एंड डेसिमल नंबर। तो नंबर कॉमा डेसिमल अंडरस्कोर नंबर, क्योंकि डेसिमल नंबर के लिए जो वेरिएबल नेम था वो क्या था आपका, डेसिमल अंडरस्कोर नंबर। एंड लाइन हम क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। अब इस कोड को रन करके देखते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है, एंटर डेसिमल नंबर, तो हम कोई डेसिमल वैल्यू को एंटर कर देंगे। 6.7 हमने एंटर करा, एंटर प्रेस किया तो आपका नंबर में क्या आया, 5 आया एंड डेसिमल नंबर में क्या है, 6.700। अब ये 000 क्यों आ रहा है बाद में, क्योंकि जो आपका डेसिमल वैल्यू होता है, जो फ्लोट वैल्यू होता है, वो कितने बाइट की मेमोरी लेता है, 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट करता है। तो जितनी भी फ्री स्पेस थी वहां उसने क्या दे दिया, 0। लेकिन अगर आपको डेसिमल के बाद सिर्फ ए की वैल्यू की नीड है, सिर्फ आपको ए की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे कोड में क्या लिखेंगे, डेसिमल मतलब हम क्या लगाते हैं, पॉइंट। पॉइंट के बाद हमें कितनी वैल्यू की नीड है, ओनली 1, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 0.1f लिखेंगे। यहाँ कोड को रन करते हैं। एंटर डेसिमल नंबर हमने लिखा 5.6, एंटर करा, नंबर में आया 5, डेसिमल नंबर में आया 5.6। डेसिमल के बाद अब ए की वैल्यू की नीड थी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, 0.1f। तो अभी हमने लेक्चर में क्या देखा कि आपका वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, पंक्चुएटर क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कि एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कैसे परफॉर्म करते हैं, ये सारे क्या है हमारे ऑपरेटर्स।